अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और मैं हूं सर सैयद अली। और हाजिर हुआ एक और न्यू वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम एक और हार्मोन का जिक्र करने वाले हैं जो कि प्लांट हार्मोन है जिसका नाम है जिबरेलिन। इससे कबल हम लोग जो है ऑक्सिन और ऑक्सिन की टाइप्स और ऑक्सिन के फंक्शन को जिक्र कर चुके हैं। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम जिबरेलिन के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ केमिकल दैट प्रमोट सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। जिबरेलिन भी जो है वो ऑक्सिन ही की तरह सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, यानी सेल डिवीजन ज़्यादा करता है। यानी अगर सेल डिवीजन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सेल्स बनेंगे, जब ज़्यादा सेल्स बनेंगे तो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। और उसके अलावा सेल एलोंगेशन यानी सेल को बड़ा करने के अंदर भी जिबरेलिन रोल प्ले कर रहा होता है। अब ये जिबरेलिन किस तरह से डिस्कवर हुआ, लिखा हुआ है फर्स्ट नोटिस्ड इन जिबरेला फ्यूजिकोराई फंगस विच इन्फेक्टेड राइस सीडलिंग एंड प्रोड्यूस अ डिजीज कॉल्ड बेकनी। तो सबसे पहले ये जो जिबरेलिन है ये ऐसी फंजाई में से मिला था जिसने राइस की सीडलिंग्स को यानी कि राइस के जो प्लांट्स थे उनको अफेक्ट किया था और राइस के प्लांट्स के अंदर एक बीमारी काज की थी जिसका नाम है बेकनी। और उसके अलावा इस फंजाई का नाम, क्योंकि इसका नाम था जिबरेला फ्यूजिकोराई, तो इसी वजह से ये भी उसी फंजाई में से मिला था, तो इसलिए इसका नाम भी जिबरेलिन रखा गया। अब ये बेकनाई में क्या हुआ था, बेकनाई को फुली सीडलिंग कहा जा रहा है, यानी कि आगे लिखा हुआ है द इन्फेक्टेड सीडलिंग इलोंगेटेड एंड अल्टीमेटली फॉल ओवर विदाउट प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स। के जो सीडलिंग्स थी वो ग्रो तो हो गई, वो बड़े प्लांट्स भी बन गए, लेकिन वो जो है सीड को प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो आगे लिखा हुआ इवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फंगस व्हेन अप्लाइड टू राइस सीडलिंग प्रोड्यूस द सेम डिजीज इंडिकेटिंग दैट अ डेफिनेट केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। पहले तो उन सीड के प्लांट्स में से मिला था जहाँ पर ये फंजाई उनको लग चुकी थी, फिर इसी केमिकल को निकाला गया और इस केमिकल को बाकी प्लांट्स के ऊपर, राइस के बाकी प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया गया, तो यही सेम रिजल्ट मिला कि उन्होंने ग्रेन्स यानी दाने प्रोड्यूस नहीं किए, चावल प्रोड्यूस नहीं किए और वो वैसे ही ख़त्म हो गए। और जो प्लांट्स थे उन्होंने चावल प्रोड्यूस नहीं किए, ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं किए। तो यहाँ से ये बात मालूम हुई कि केमिकली जो पार्थिनोकार्पी कर रहा है, यानी कि वो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो अब इसके बाद मजीद लिखा हुआ टी यबुटा टी हयाशी सक्सीडेड इन आइसोलेटिंग द एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम द फंगस एंड वाज नेम्ड जिबरेलिन। जो फंगस से ये केमिकल निकाला, फंजाई से जो केमिकल निकाला, वो टी यबुटा और टी हयाशी ने निकाला था, जो कि जापान के साइंटिस्ट थे, और इसे नाम दे दिया जिबरेलिन का आफ्टर द नेम ऑफ द जीनस, इसी फंजाई की जीनस के नाम के बाद। Its ability to induce growth attracted the scientists who have isolated 70 different types of gibberellin. Many of them occur naturally in the higher plants. Major sites of their production are root, stem and leaves. इसकी जो एबिलिटी है ग्रोथ को प्रमोट करना, ग्रोथ को बढ़ाना, इसने कई सारे साइंटिस्ट को जो है वो अट्रैक्ट किया और इस वक्त तक 70 से ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप्स के जिबरेलिन हार्मोन जो है वो निकाले चुके हैं और ये ज़्यादातर नेचुरली हासिल होते हैं और बड़े प्लांट्स में से मिलते हैं। और ये बड़े प्लांट की कौन से हिस्सों में से मिल सकते हैं, रूट्स, स्टेम और लीव्स में, क्योंकि वहाँ पर ये मौजूद है, वहाँ पर ये ग्रोथ को काज कर रहा है। आगे मज़ीद बात करें इसके हवाले से तो लिखा हुआ है जिबरेलिन प्रोड्यूस वाइड वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स। काफ़ी सारे इफेक्ट्स इसके साबित हैं। वन ऑफ देयर इफेक्ट लाइक ऑक्सिन इज टू स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। इट प्रिवेंट्स जेनेटिकल एंड फिजियोलॉजिकल डार्फिज्म। जो इसका पहला जो असर है वो ये है कि ये ऑक्सिन की तरह सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन को बढ़ाता है, यानी कि सेल ग्रोथ का आगाज़ करता है और ये डार्फिज्म को प्रिवेंट करता है। डार्फिज्म यानी कि पौधा का जो छोटा कद है उसे ये रोकता है। और अगर कोई जेनेटिकली यानी खानदानी तौर पर प्लांट छोटे हैं, उनके जो डार्फिज्म है उसे रोकने के अंदर भी ये मदद करता है, यानी उनको जब ये दिया गया तो वो जो है बड़े हो गए। They also mobilize food stored in endosperm by producing enzyme amylase that convert starch into sugar which is made available to developing embryo. उसके अलावा जिबरेलिन एक एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है अमाइलेस, और इस अमाइलेस की मौजूदगी में जो स्टार्च, जो उनके सीड के अंदर फूड मौजूद होता है, स्टार्च का जो स्टोर्ड फूड होता है, ये स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देते हैं शुगर के अंदर। और ये शुगर, क्योंकि अगर पौधा उग रहा है, सीडलिंग उग रही है, तो उसे ग्रो करने के लिए जो है फूड चाहिए होगा, तो ये शुगर जो है, ग्लूकोज जो है स्टार्च में से हासिल हो जाएगा इनको, और जो वजह होगी वो होगी अमाइलेज एंजाइम की। दे आल्सो स्टिमुलेट फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, बड स्प्राउटिंग, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड पार्थिनोकार्पी। अब इसके कई और फायदे लिखे हुए, फ्लावरिंग को बढ़ाना, फ्रूट को डेवलप करना, पोलन ट्यूब का बढ़ाना। पोलन ट्यूब एक ट्यूब होती है जो स्पर्म को लेकर आती है ओव्यूल के पास में। उसके अलावा पार्थिनोकार्पी करना, या कि ऐसे फ्रूट को ग्रो करना जिसके अंदर सीड मौजूद ना हो। और उसके अलावा लिखा हुआ है बड स्प्राउटिंग। बड स्प्राउटिंग का मतलब ये है कि बड का खुल जाना और उसमें से जो है स्टेम्स वगैरह का ग्रो हो जाना। अब हम एक और हार्मोन का जिक्र करते हैं जिसका नाम है साइटोकाइनिन। These are a group of substances both natural and synthetic. साइटोकाइनिन
जो है ये नेचुरल भी हमें हासिल होते हैं और सिंथेटिक यानी हम इसे लेबोरेटरी के अंदर भी बना सकते हैं। विच रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू इंड्यूस सेल डिवीजन, ये भी जब ऑक्सीजन के साथ मौजूद होगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद सेल डिवीजन को इंक्रीज करते हैं। ओरिजिनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनट मिल्क, सबसे पहले ये जो हासिल हुए थे ये कोकोनट मिल्क में से हासिल हुए थे। हमने जैसे टिश्यू कल्चर के अंदर पढ़ा था कि प्लांट्स को कोकोनट जो है मिल्क दिया गया और फिर उनके अंदर सेल डिवीजन जो है वो हुई और ग्रोथ काज हुई। तो कोकोनट मिल्क की क्यों दिया गया? क्योंकि कोकोनट मिल्क के अंदर साइटोकाइनेन मौजूद थे। एंड द अदर सोर्सेज आर हेरिंग स्पर्म डीएनए एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट। हेरिंग स्पर्म डीएनए ये एक मछली होती है जो समुद्रों में पाई जाती है बहुत ज़्यादा तादाद में, तो उनके स्पर्म के डीएनए में से भी ये हासिल हो सकता है। और उसके अलावा जो है यीस्ट एक्सट्रैक्ट यानी कि यीस्ट में से भी जो है ये हासिल हो सकता है। यीस्ट जो है वो अकेला ही जो है वो एक सेल वाला फंजाई है। वन ऑफ द नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन इज जीटिन, जो नेचुरली हमें हासिल होता है साइटोकाइनिन, उसके अंदर एक मिसाल जीटिन की लिखी हुई, विच हैज़ ऑब्टेन इन द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम इमेच्योर कॉर्न ग्रेन्स। और ये जीटिन जो हासिल हुआ था ये कॉर्न ग्रेन में से हासिल हुआ था। लेकिन कॉर्न ग्रेन में से कैसे हासिल हुआ था? जो कॉर्न ग्रेन्स जो अभी पूरे मुकम्मल तौर पर बने हुए नहीं थे, यानी कि मक्के के जो दाने थे जो पूरे मुकम्मल डेवलप नहीं हुए थे, जो कि बिल्कुल ही छोटे थे, तो उनमें से ये हासिल हुआ था। और किस सूरत में हासिल हुआ था? एक प्योर क्रिस्टल यानी क्रिस्टल्स की सूरत में ये हासिल हुआ था। उसके अलावा एक और का जिक्र है जो कि सिंथेटिक है यानी लेबोरेटरी में बनाए जाने वाला। तो लिखा हुआ काइनेटिन, अ सिंथेटिक साइटोकाइनेन हैज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ जीटिन। जीटिन की तरह का काइनेटिन का इफेक्ट होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि जीटिन नेचुरली हासिल होने वाला साइटोकाइनेन है और काइनेटिन जो है वो सिंथेटिक यानी लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला। अब इसके काम को देखें तो लिखा हुआ है दे इनिशिएट रैपिड सेल डिवीजन बट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। साइटोकाइनेन सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं लेकिन सिर्फ तब बढ़ाते हैं जब ऑक्सीजन साथ में मौजूद होगा। दे आल्सो का डिलेड सेंसेंस, ये जो है ओल्ड एज को भी डिले कर देते हैं। डिटेच्ड लीव्स विच वुड नॉर्मली लूज क्लोरोफिल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग डीकलराइज्ड बाय देयर एप्लीकेशन। अगर लीव्स जो हैं ऐसे लीव्स जिनके अंदर क्लोरोफिल ख़त्म हो चुका है और येलो वगैरह दाग भी हमारे पास मिल चुके हैं, उनका जो कलर है वो वापस बहाल हो सकता है साइटोकाइनेन की मौजूदगी से। दे आल्सो ब्रेक सीड डोरमेंसी, सीड की रेस्ट को भी ख़त्म करती है, यानी अगर सीड हमारे पास मौजूद है और वो नहीं उग रहा, वो सीड डोरमेंसी में है और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करके सीड को जर्मिनेट करने का काम कर रहे हैं। एंड प्रोमोट फ्रूट डेवलपमेंट इन सम स्पीशीज़, और कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये फ्रूट की डेवलपमेंट को भी काज करते हैं। अब हम एक और हार्मोन का जिक्र करते हैं जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिबलिन एंड साइटोकाइनेन, एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज ड्राउट कंडीशन एट द ऑनसेट ऑफ द विंटर। एब्सिसिक एसिड जो है ये ऑक्सिन, जिबलिन और साइटोकाइनेन की तरह काम नहीं करता क्योंकि उनका काम था ग्रोथ को बढ़ाना। इसका काम इसके उलट है और ये काम है ग्रोथ को रोकना, यानी ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है। अब अगर ये ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा है तो ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि प्लांट के पास हर वक्त ऐसा माहौल नहीं होता कि वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करें। तो ये उस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है जब ग्रोथ के लिए जो है बेहतर माहौल मौजूद नहीं होता, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर ड्राउट आ जाए, यानी कि अगर खुश्क साली आगे पानी है ही नहीं, ग्रोथ करेगा प्लांट मर जाएगा, इसलिए ये ग्रोथ को रोक देगा। यहाँ जो है विंटर आ गया तो विंटर के अंदर भी ग्रोथ रुक जाएगी और ये होगा एब्सिसिक एसिड की वजह से। उसके अलावा लिखा हुआ ये बर्ड के अंदर जो है डोरमेंसी को काज करता है और उसके अलावा सीड के अंदर डोरमेंसी को काज कर रहा है, स्टोमेटा को बंद कर देता है। उसके अलावा इसके जो कुछ और असरात लिखा हुआ है टर्न लीफ प्रीमोर्डिया इनटू स्केल। लीफ प्रीमोर्डिया का मतलब होता है कि जो शुरुआती लीफ होता है उसे प्रीमोर्डिया कहा जाता है, उसे स्केल के अंदर यानी कि एक लेयर के अंदर जो है लीफ के एक लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इस लेयर का क्या अब इस लेयर का एक सिंगल पत्ती का काम क्या होगा? ये बर्ड के ऊपर आ जाएगा और बर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। और उसके अलावा इसका एक और काम लिखा हुआ एंड प्रोमोट सेंसेंस, और ये ओल्ड एज को प्रोमोट करते हैं। अब उसके अलावा मज़ीद हम बात करें तो उसके अलावा जो है ये प्रोमोट करते हैं सेंसेंस को। सेंसेंस का जैसे नॉर्मली जो मतलब होता है वो मतलब ये होता है कि लीव्स का गिर जाना, यानी कि ये लीव्स को बैकवर्ड पोजीशन में ला रहे होते हैं। प्लांट को ग्रोथ को रोकने का काम होगा, सेंसेंस के अंदर सेल्स की डेथ होगी और इस तरह से लीव्स वगैरह भी गिरना शुरू हो जाएंगे, डीकलराइज हो जाएंगे। तो सेंसेंस का काम भी ये बढ़ाता है एब्सिसिक एसिड। उसके बाद लास्ट में हमारे पास मौजूद है ईथेन के हवाले से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ईथेन इज दैट इट ट्रिगर्स राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। ईथेन एक गैस होती है और इसका काम ये होता है कि फ्रूट को राइप करने का काम कर रही होती है। इट इफेक्ट्स परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच अलाउज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग क्लोरोप्लास्ट विच with the results that red and yellow colors are unmasked and the fruit assumes ripening
एंड द फ्रूट अज्यूम्स राइपेंड फ्रूट। अब ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मुतासर कर देगा। जब सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी रुक जाएगी तो क्या होगा कि काफ़ी सारे एंजाइम जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके आना शुरू हो जाएंगे। अब जो एंजाइम सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दाखिल हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल को ख़त्म कर देंगे। जब क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा तो जो बाकी पिगमेंट्स मौजूद थे, जो छुपे हुए थे, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। और इस वजह से क्लोरोफिल की ख़त्म होने से, क्लोरोफिल का ख़त्म होना वैसे कहलवाता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस के होने से बाकी जो कलर्स हैं, रेड येलो कलर्स, वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे और हम समझेंगे कि फ्रूट जो है वो पक चुका है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द लीव एप्सिएशन एंड आल्सो ब्रेक सीड डोर्मेंसी ऑफ द बड एंड सीड्स इन सम स्पीशीज़। उसके अलावा ये लीफ के फाल को जो है काज करता है और उसके अलावा सी डॉर्मेंसी को ख़त्म करता है, यानी जर्मिनेशन करता है, बड की डॉर्मेंसी को ख़त्म करता है। और उसके अलावा लिखा हुआ इट इनिशियल फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर ये फ्लावर्स को भी जो है ये बढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने पाइनएप्पल की लिखी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।